ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। श्री प्रवचन सार जी में शुभोपयोगजन्य फल वाला जो पुण्य है उसे विशेषता दूषण देने के लिए अर्थात उसमें दोष दिखाने के लिए उस पुण्य के अस्तित्व को स्वीकार करके उसकी ही बात का खंडन किया है। अस्तित्व है, हर का अपना अस्तित्व है और जीव के ही परिणाम है। अशुभोपयोग हो, शुभोपयोग हो, शुद्धोपयोग हो, ये परिणाम दर्शन और ज्ञान, दर्शनों का उपयोग और ज्ञान का उपयोग उसके ही वैभाविक और स्वाभाविक दशा मात्र है। अब कोई कहते हैं कि यह शास्त्र यानी जिसे अपन पंच परमागम कहते कुंद कुंदाचार्य देव के, कि सिर्फ साधु संतों के लिए हैं। बहुत जने कहते हैं कि श्रावक को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जैसे श्वेतांबर वाले भी कहते हैं कि आगम श्रावक नहीं पढ़ सकते। चलो ठीक है, मूल गाथा न पढ़े लेकिन भावार्थ तो सामने आवे। अब यहाँ स्पष्ट बात हम समझ रहे हैं जो 72वीं गाथा में बताया। क्या बता रहे हैं कि इंद्रियों पर आधारित दया दान पुण्यशील। अब दया दान और ये कोई साधु को तो नहीं होता है, श्रावक ही करते हैं ना। 4 प्रकार का दान बताया। तो शुभोपयोग का कार्य भावलिंगी मुनि तो सिर्फ और सिर्फ शुद्धोपयोग की आराधना करते हैं। जब उन्होंने चौथे ही गुण स्थानक में अपेक्षा से शुभोपयोग को हेय माना और शुद्धोपयोग की आराधना की ओर जोर लगाया, तब सम्यक दर्शन को पाया। फिर देशवीरति के द्वारा देश चारित्र को पाया। फिर सर्ववीरति के द्वारा पंच महाव्रत के द्वारा उस भावलिंगी दशा को पाया जिसे हम सकल चारित्र कहते हैं, जहाँ शुद्ध अंतर्मुहूर्त अपनी शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। मात्र एक ही लक्ष्य है वहाँ। फिर वहाँ भी शास्त्र लिखने आदि आहार विहार निहार रूपी शुभोपयोग का भाव आता है, आए बगैर रहता नहीं। परंतु उसे कैसा मानते हैं? हेय मानते हैं, छोड़ने योग्य मानते हैं, उसको मोक्ष का मार्ग नहीं मानते। और वो कहाँ से शुरू हुई? चौथे गुणस्थानक से वो मान्यता थी, तब जाके तो छठी में पूरी दृढ़ हुई। बहुत गहरा विचार करने जैसा है। इसलिए आगे गाथा 73 में बताते हैं, वज्रधर और चक्रधर इंद्र और चक्रवर्ती शुभोपयोग मूलक यानी पुण्यों के फलरूप भोगों के द्वारा देहादि की पुष्टि करते हैं और इस प्रकार भोगों में रत यानी वर्तन करते हुए रहते हैं, सुखी जैसे भासित होते हैं। क्योंकि संसारी जीव ने उसमें ही सुख मान रखा है, तो उनको लगता है कि ये तो कितने सुखी हैं। हमें एक जने ने प्रश्न किया था कि हम इतनी आराधना करते, वास्तविक जब विहार कर रहा था ना तब की बात है, बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा धार्मिक जी, और वो भी राजनगर का। राजनगर है ना, कौन सा अपने नवरत्न सूरी जी का गांव कौन सा? राजगढ़ का। राजगढ़ का साधक श्रावक हमारे साथ चल रहा था और उसने बिल्कुल बात कही कि मैं पहले सामायिक प्रतिक्रमण सब कुछ क्रियाएं बहुत अच्छी तरह से करता था, मैं क्यों अब नहीं करता। स्पष्ट बहुत। तो क्यों भैया? तो कहते हैं मेरे जीवन में इतने दुख आए
तो मैंने कहा ये धर्म कर रहे हैं और दुख आ रहे हैं, ये ऐसा धर्म क्या काम का। इसलिए आजकल मैंने छोड़ दिया, करीबन करता हूँ, ठीक है। और देख रहा हूँ जो संसार में पापी है, ये राजनेता, बड़े बड़े व्यापारी लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, टैक्स खा रहे हैं, सब जो कुछ भी कर रहे हैं, हिंसा का सब काम कर रहे हैं, उनके पास कितनी दौलत, वो सुखी है। अब देखो जीव ने कहाँ परिभाषा बना रखी है, यानी व्यवहार धर्म से भी जीव छूट जाता है। क्योंकि अपेक्षा क्या है कि धर्म करने से हमें धन दौलत संपत्ति शारीरिक सुख बाहर का मिलना चाहिए। भगवान पास ही भिखारी बन के जाता है, रोना तो है ना साहब। कहाँ धर्म के नाम पर भी जीव भटक रहा है और फिर नहीं मिलता है तो छूट जाता है। यहाँ तो कह रहे शक्रेंद्र चक्रवर्ती अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त भोगों के द्वारा शरीर आदि को पुष्ट करते हैं, सामने दिखा जा रहा है। टीका में बताया रहे हैं अमृत चंद्राचार्य जी कि जैसे गोंच यानी जोक दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त वर्तती हुई सुखी जैसे भासित होती है। जो खून चुस्त है ऐसा एक कीड़ा होता है, दूषित रक्त को पीता है और उसी में सुख मान रहा है, उसी प्रकार उन भोगों में अत्यंत आसक्त वर्तते हुए ये शक्रेंद्र चक्रवर्ती भी सुखी जैसे भासित होते हैं, वास्तविक सुखी है नहीं। यदि आत्म तत्व का स्वरूप का भान नहीं है तो इसलिए शुभोपयोगजन्य फल वाले पुण्य दिखाई देते हैं, अर्थात शुभोपयोगजन्य फल वाले पुण्यों का अस्तित्व दिखाई देता है और जीव को उसी में रुचि पड़ी हुई है और वास्तविक धर्म को भूला हुआ है। आंतरिक सुख की कल्पना ही करके वहाँ से कहता है क्या है अतीन्द्रिय सुख आनंद, क्या है कुछ भोगने को तो नहीं मिल रहा। आप कहते हो ज्ञान आनंद स्वभावी हो, कहाँ है ज्ञान, कहाँ है आनंद, कहाँ कुछ पता तो पड़ नहीं रहा है। अब इंद्रियातीत वस्तु को वो इंद्रियों के द्वारा भोगना चाहे तो कैसे पता पड़े। इसलिए आत्मा के दर्शन को, आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के जो कहते हैं ना कि अनुभव को, जो चाहता है कि मुझे आत्मा दिखे, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आया। अरे भैया केवल ज्ञान के पहला वो असंख्य प्रदेशी अनंत गुणात्मक अनंत पर्यायात्मक आत्मा तुझे दृष्टिगोचर कैसे होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। केवल ज्ञान प्रकट कर ले, फिर एक एक प्रदेश दिखाई देगा, एक एक गुण दिखाई देगा। अभी तो इसलिए उसको सम्यक दर्शन कहा है, सच्चा श्रद्धान कि यही मैं हूँ, बस उस अपने अस्तित्व का पक्का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करना है। अब आगे इस प्रकार स्वीकार किए गए पुण्य दुख के बीच के कारण है, अर्थात तृष्णा के कारण है, इस प्रकार न्याय से प्रकट करते हैं। गाथा चमोत्तर 74 में कहते हैं, पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर जो देखा, यदि शुभोपयोग रूप परिणाम से उत्पन्न होने वाले विविध पुण्य विद्यमान हैं, इसका नकार नहीं किया है। आप जो भी क्रिया करते हैं पुण्य का बंध होता है, उसके फल रूप बाहर सांसारिक सुख मिल सकते हैं, जो विद्यमान है उनका अस्तित्व है, तो वे देवों तक के जीवों को विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं। ऐसे जो पुण्य हैं वो देवों को भी विषय तृष्णा को उत्पन्न करने वाले बनते हैं, तो हमारी तृष्णाएं तो कितनी बड़ी होगी। अब इसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं, यदि इस प्रकार शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान हैं, ऐसा स्वीकार किया है, तो वे पुण्य देवों तक के समस्त संसारियों को विषय तृष्णा अवश्य में उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी स्वीकार करना पड़ता है। हम देख रहे हैं सामने
कि आज दिन तक कोई भी इन बाहर के विषयों के भोगे से तृप्त नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है। अरे दूसरे के क्यों, अपनी तो देखें। क्या हम तृप्त हुए? नहीं हुए। कुछ बाहर से कषायों की मंदता को तृप्ति मत समझ लेना, बाहर के कुछ संतोष को तृप्ति मत समझ लेना। वास्तव में तृष्णा के बिना जैसे गोंच को दूषित रक्त में आसक्ति होती है, उसी प्रकार समस्त संसारियों को विषयों में प्रवृत्ति दिखाई न दे, किंतु वह तो दिखाई देती है। देख रहे हैं हम अपनी आँखों से, और कहीं देखे न देखे अपने ऊपर, अपने स्वयं को तो देखें कि सुख की आशा और अपेक्षा लिए बैठा है। बहुत जने कहते हैं मोक्ष में अनंत सुख है, इसको लगता है कि इंद्रों से भी अनंत गुना सुख मोक्ष में। अरे भैया, उस सुख की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक सुख की बात मोक्ष मार्ग में अंश मात्र भी नहीं होती। इसलिए आजकल दीक्षाएं भी जो दिलाई जाती है ना, पहले उनको चक्रवर्ती बना दिया जाता है। असली नकली गहने, राजाओं के कपड़े, क्या क्या पहनाकर हवाई जहाज़ों की सफ़र, 6-6 महीने तक उनको घुमा के फिरा के, और अंत में स्टेज पे ऐसे सजा धजा के लिया जाता है कि अब आप चक्रवर्ती बन गए, अब इसका त्याग करो। और फिर वो सबके सामने एक एक गहने उतारते, एक एक पगड़ी सूट उतार कर उस वेश को धारण करते हैं। चलो जो भी स्वरूप है, हम तो कहते जीवों को वैराग्य आ जाए और जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। बस हम किसी की निंदा नालस्ती करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता को जब तक जीव नहीं समझेगा, ऐसी दीक्षाएं मेरु शिखर से ओगे पात्रे से भर जाए 1 लाख योजन, शास्त्रों का कथन है। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि पुण्य को जिसने धर्म समझा, बात समझना है गहराई से। पुण्य का निषेध नहीं कर रहे हैं, क्रियाओं का निषेध नहीं हो रहा है, लेकिन चौथा गुण स्थानक पार नहीं किया और छिट्टे सातवें की आराधना कर रहा है, 5वें छठे की आराधना कर रहा है। कंपाउंडर भी नहीं बना और डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है। संसार में उसे क्या करेंगे यदि कोई हाथ आ जाए तो? कि कोई अनपढ़ व्यक्ति किसी डॉक्टर के यहाँ, गांव में बहुत बार होते हैं कि डॉक्टर के हेल्पर होते हैं, भले पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन इंजेक्शन देना, कुछ दवाइयों के नाम पता पड़ जाता है, कुछ ट्रीटमेंट होती है तो गांव वाले आके पूछते हैं। यदि वो अपना डॉक्टरी का दुकान खोल दे और पता पड़ जाए तो उसे क्या होगी? जेल होगी ना। अरे व्यवहार में भी उसे जेल है। कंपाउंडर यदि डॉक्टरी करने लग जाए और कोई डॉक्टर उसकी कंप्लेंट कर ले तो सीधी कैद हो सकती है। यहाँ तो कर्म तणी गति न्यारी। इसलिए पुण्यों की तृष्णा यतना अबाधित है, अर्थात पुण्य तृष्णा के घर है, ऐसा अविरोध रूप से सिद्ध होता है। सिद्ध कर दिया है। अब आप स्वीकार करें या न करें, आपकी मर्जी। अब पुण्य में सुख के बीज को विजय घोषित करते हैं। पुण्य में दुख के बीज को, पुण्य दुख का ही बीज है, ऐसा घोषित करते हुए, अर्थात पुण्य में तृष्णा बीज दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है, फैलता है, ऐसा घोषित करते हुए गाथा 75 कह रहे हैं। और जिनकी तृष्णा उदित है, ऐसे वे जीव तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्यंत विषय सुखों को चाहते हैं और दुखों से संतप्त होते हुए दुख दाह को सहन न करने की वजह से उन्हें भोगते हैं। भीतर 5 इंद्रियों के विषयों की वासना इतनी प्रबल भड़क रही है अग्नि की जैसे कि उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सिर्फ काम भोग को भोग मत समझ लेना। 5 इंद्रियों के जो भी विषय हैं, 23 विषय, सभी की अपनी तृष्णा है।
और वो तृष्णा जितनी भोगो उतनी बढ़ती जाती है। अब उसकी टीका में कहते हैं, जिनके तृष्णा उदित है ऐसे देव पर्यंत समस्त संसारी, यानी सभी उस जीव में संसारी जीव आ गए। तृष्णा दुख का बीज होने से पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए मृग तृष्णा में से, किसे कहा मृग तृष्णा, कि जैसे मृग जल में से जल नहीं मिलता वैसे इंद्रिय सुखों में से कभी सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसे मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों में से सुख चाहते हैं, जो आज दिन तक कोई कभी तृप्त हुआ नहीं, हो सकता नहीं। और उस दुख संताप के वेग को, यानी जो वो दुख जैसे इच्छाएं होती है और पूरी नहीं होने से जो भीतर की जलन, भीतर की पीड़ा, भीतर की अग्नि जो भभकती है, उस दुख से जलते वेग को सहन न कर सकने से विषयों को तब तक भोगते हैं जब तक कि विनाश को यानी मरण को प्राप्त नहीं होते। एक विषय सुख को भोगने वाले और एक विषय सुख से भागने वाले, समझना बात को। विषय सुख को भोगने वाले भी संसार में रखड़ेंगे और सिर्फ विषय सुखों से भागने वाले भी संसार में ही रखड़ेंगे। जब तक तत्व का निर्णय नहीं है तब तक। यदि आत्मा का निर्णय है, सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थानक वार्ती अविरत सम्यक दृष्टि, यदि शायिक समकीति हमारे सामने श्रेणिक महाराजा भरत चक्रवर्ती के उदाहरण आते हैं, वो भोगों को भोगते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, चार करें। भोग भोगने मत लग जाना बातें सुनकर। भोगों का कहीं उद्देश्य नहीं दिया जाता है, अपेक्षा से कथन किया जाता है। ऐसे दुखी होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और मरण पर्यंत क्लेश को ही पाते हैं। इसलिए यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवों की भांति तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय प्राप्त दुख अंकुरों के द्वारा क्रमशः आक्रांत होने से विषयों को चाहते हुए और उन्हीं को भोगते हुए विनाश पर्यंत यानी मरण पर्यंत क्लेश को पाता है। इससे पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही साधन है, इस बात को स्पष्ट किया है। स्पष्ट करने का मतलब जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको सीधा नकारे भी नहीं और सीधा स्वीकारे भी नहीं, अपने जीवन पर घटित करें। जितना जीवन इस जीव ने अभी इस भव में जिया है, 5, 50, 60, 70 साल, जो भी, चाहे 20, 25, 30, 40 साल का युवान भी क्यों ना, उसे भी इतना तो अनुभव हो ही जाता है कि वास्तविक मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। और दुख का मतलब मात्र शारीरिक और मानसिक या बाहर का ही नहीं, जिस वस्तु के लिए जीव यदि आकुल व्याकुल हो रहा है, किसी को मोबाइल न मिले तो वह कितना आकुल व्याकुल हो जाता है। हम गए थे तारण पंथ के उसमें एक सेमल खेड़ी में, एक बच्चा था वहाँ 12-13 साल का, मोबाइल का इतना उसे उस मोबाइल की आसक्ति, रोज मोबाइल देखने आवे, दूसरे के यहाँ देखे। हमने ऐसे एक मोबाइल देने का वादा भी किया था, परंतु वहाँ के मैनेजर ने मना कर दिया। तो वो इतना आकुल व्याकुल हो गया कि देखो मुझे वस्तु मिलने वाली थी और अब नहीं मिल रही है, मोबाइल। भीतर से कितना दुखी, ऐसे दिन में 5-5, 6-6 चक्कर काट के खाली चेहरा बताने को आता था।
उसकी आकुलता व्याकुलता देखकर बहुत दया आ रही थी, करुणा आ रही थी, पर क्या करें। हाँ सही बात है, अब उनका ट्रस्टियों का भी कि मोबाइल ले ले और कल उल्टे सुलटे कुछ काम करें, ज़्यादा काम वही होता है आजकल मोबाइल का। हमको पता नहीं कि। और आजकल तो सब सेपरेट रूम में सोते हैं, 10 बजे बाद अपने अपने रूम में 11 बजे बाद चले जाते हैं, क्या करते हैं रात भर माता पिता को पता नहीं पड़ता है। अरे बच्चों के तो छोड़े, आजकल एक एक बच्चों के लिए भी जो यदि पैसा है तो अलग अलग रूम बन जाता है। कम से कम 2-3 बच्चे साथ में हो तो कम से कम कोई बता तो दे। अब हर बच्चा अलग सो रहा है, हर बच्चा क्या कर रहा है हमें पता नहीं। इस तरह पुनः पुण्यजन्य इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। गाथा 76 में कहते हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वह सुख पर संबंध युक्त बाधा सहित विच्छिन्न बंध का कारण और विषम है, इस प्रकार वह दुख ही है। अब इस बात को अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं टीका में, पर संबंध युक्त होने से, बाधा सहित होने से, विच्छिन्न होने से, बंध का कारण होने से और विषम होने से इंद्रिय सुख पुण्यजन्य होने पर भी दुख ही है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इंद्रिय सुख पर के संबंध वाला होता हुआ पराश्रयता के कारण पराधीन है, बाधा सहित होता हुआ खाने पीने और मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णा की व्यक्तियों से यानी तृष्णा की प्रगटताओं से युक्त होने से अत्यंत आकुल व्याकुल है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा अनादि से पड़ी हुई है और उसी को ही बढ़ाने का काम करता है ये तृष्णा, ये विषय वासना। विच्छिन्न होता हुआ असाता वेदनीय का उदय जिसे च्युत कर देता है, यानी जब कोई भी दुख विपरीत प्रतिकूलता आती है, चाहे शरीर में हो चाहे बाहर हो, तो उसको उस वेदना में वह अपने पद से भी च्युत हो जाता है, यानी अपने स्वरूप और स्वभाव से तो छोड़े लेकिन बाहर के सुख से भी वंचित हो जाता है। अब अरबपति खरबपति है और शरीर में वेदना है तो क्या उसे सुख है? तो उस सुख से भी पदभ्रष्ट हो गया। कब? जब असाता वेदनीय आता है, यानी दुख शारीरिक कड़ा यानी कष्ट शरीर में आता है। अब वो करोड़ों अरबों रुपए भी कुछ काम के नहीं होते, उसको दुख के मिटाने के काम के नहीं बनते। और बंध का कारण होता हुआ विषय उपभोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार कर्म रज के घन पटल का, यानी गाढ़ बड़ा ऐसा झुंड के झुंड ऐसे घन पिंड ऐसे कर्म बांधने के कारण, संबंध होने के कारण परिणाम से दुस्सह है। और कहते हैं कि विषम होता हुआ हानि वृद्धि में परिणति होने से अत्यंत अस्थिर है। कितना सुख और कितना दुख विचार करें अपने जीवन में। ऐसा पुण्य का उदय भी अस्थिर है। कितने भी करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाए, ऐसा नहीं कह सकते कि उसे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, वह सुखी है। उसके जीवन में सुख और शांति वास्तविक कब कैसे आए पता नहीं। इस तरह से इंद्रिय सुख दुख ही है, उसका स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे इस धर्म मार्ग में कैसे बढ़ेंगे? नहीं तो उस सुख के पीछे ही यह जीवन नहीं भव भव तक भटक रहे थे और अब भी भटकते रहेंगे। जबकि ऐसा है तो पुण्य भी पाप की भांति दुख का साधन है, ऐसा फलित हुआ। इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को एकमात्र परद्रव्य पर भावों से यानी पाप से तो हटना ही है, लेकिन पुण्य में यदि धर्म की बुद्धि कर रखी है तो वहाँ से भी हटकर एकमात्र शुद्ध धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव करे।
शुभ का निषेध नहीं, परंतु शुभ के साथ साथ विशेष जोर शुद्ध क्रिया पर, अपनी आत्मरमणता पर देने का प्रयास करें और उसके साथ साथ जितना भी शुभ क्रियाएं हो, आचरण हो, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।